अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और आपका रमज़ान भी हमारे रमज़ान की तरह बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज आप देख रहे होंगे कि दो लोग हैं जो कि जा रहे हैं बाहर, और क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने थंबनेल पे भी ये लगाया था कि आज हम नाश्ता बनाए थे। तो नाश्ता किसके लिए बनाए थे? तो मीकाइल के लिए। मीकाइल की तबीयत हो गई थी जी ख़राब। आई थिंक मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा फ्राइड फूड खाना और ठंडे ठंडे शरबत पीने की वजह से ना उसको टॉन्सिल्स हो गए थे। तो उसकी वजह से आज उसको स्कूल भी नहीं भेजा और आज उसने रोज़ा भी नहीं रखा। तो उसकी तबीयत थी काफ़ी ज़्यादा ख़राब, यानी बुखार वगैरह तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसकी साउंड जो थी वो चेंज और स्टफ़ी नोज़, उसका हालत थोड़ी ख़राब हो रही थी। तो इसलिए वो घर पे है। तो मैंने दजाना को बोला कि तुम बस पे जाओगे तो जिब्राइल को स्कूल ड्रॉप कर देना। गली की बिल्कुल नुक्कड़ पे ही है स्कूल, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि दजाना जाएगा तो मुझे तसल्ली होगी कि जिब्राइल अकेली नहीं जा रही। तो अब जनाब बारी आती है मीकाइल का नाश्ता बनाने की। तो आज इतना अजीब लग रहा था। वैसे तो छोटे बच्चे कभी कभी रोज़ा नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे प्रॉपर उनको ऐसे नाश्ते नहीं बना के दिए। मैंने जो कभी चावल पड़े हों, कोई कोई ऐसी चीज़ पड़ी हो तो वो खा लेते हैं, लेकिन ऐसे प्रॉपर नाश्ता शायद रमज़ान में मैं पहली दफ़ा ऐसे बना रही हूँ, क्योंकि मीकाइल का रोज़ा नहीं था और अब वो उठने वाला था। सोया हुआ है, अभी तक मैंने उसको उठाया नहीं। मैंने कहा उसके उठने से पहले नाश्ता बना दूँ, ताकि जब वो उठेगा तो फिर उसको मैं मेडिसिन वगैरह दे दूँगी। तो नाश्ता बनाते हैं, नाश्ते के बाद घर के काम वगैरह करने हैं। और आप यकीन करेंगे मुझे कुछ चीज़ें होती हैं ना, जब आपको ज़िंदगी में जिस फेज़ में आप होते हैं, आप पिछले फेज़ को याद करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। मैं हमेशा कहती थी हाय नाश्ते की इतनी मसरूफ़ियत होती है, फिर रात का खाना बनाओ, ये सोचो कि आज क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। तो वो टाइम जब रमज़ान में आप आते हैं ना, जब हर वक्त आप कुकिंग कर रहे हैं, हर वक्त आप कुछ ना कुछ पका रहे हैं और इतनी ज़्यादा कुकिंग हो रही होती है कि आप लोग थक जाते हैं। फिर आप लोग कहते हैं या अल्लाह वो टाइम तो ज़्यादा अच्छा था, बस एक हांडी बनाओ दिन में और बस 7 रोटियां बना के बच्चों को खिला दो, दैट्स इट। तो आपके किचन का पूरा काम डन हो जाता था। अब ये है कि जैसे ही शाम होती है आपने अफ्तार की तैयारी में लगना है। और मैं हर एक की बात नहीं कर रही, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है बड़ा हेल्दी है तरीका, वो भी अच्छा है कि वो लोग सिर्फ खाना खाते हैं, वो कुछ भी अफ्तार में नहीं बनाते। लेकिन आई हैव नो आइडिया, हमने बचपन से हमारे घरों में ऐसा ही देखा था, फ्राइड फूड, अफ्तार, ठंडे शरबत और ये सारी चीज़ें। तो मैंने वही अपने घर में भी रखा। फिर मैंने थोड़ा सा बीच में से छोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर जब माशाल्लाह बच्चे हो गए रोज़े रखने वाले तो उनके लिए मैंने बनाना स्टार्ट किया। तो अब उनको इतनी आदत हो गई है कि अब वो इस फूड के बगैर रहते नहीं है, कि उनको अफ्तार की टेबल पे अफ्तार के लवाजमात चाहिए, उसको सिर्फ खाना नहीं चाहिए। हालांकि आज आप देखेंगे कि मैं ट्राई कर रही थी, मेरा दिल था कि आज मैं कुछ सालन बना लूँ। काफ़ी दिनों से मैंने सालन नहीं बनाया था, और सालन भी ऐसा बनाऊँ जो मेरे छोटे बच्चे शौक से खा लें, क्योंकि मिकाइल आई थिंक 1-2 दिन तो रोज़ा नहीं रख पाएगा, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हो सकता है डॉक्टर के पास लेके जाऊँ, आज का दिन देखूंगी, अगर उसको फ़र्क ना पड़ा तो फिर डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। और अगर वो एंटीबायोटिक पे आ गया तो फिर तो वो रोज़े रख ही नहीं सकेगा, क्योंकि अच्छी खासी उसकी तबीयत, उसका गला जो है ना उसने गड़बड़ मचा दी है। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं ना कोफ्ते बनाती हूँ, और कोफ्तों में मेहनत तो होती है लेकिन कोफ्ते बनते बड़े मज़े के, और फिर वो चलते भी हैं। उसमें ये नहीं होता कि वो इतने बनाओ कि एक दिन चले, मैं तो इतने बनाती हूँ कि अगले 2-3 दिन चलते हैं। और मेरे बच्चे वो कहते हैं ना रज रज के खाते हैं माशाल्लाह, उनको पसंद है कोफ्ते, तो बड़े अच्छे उनको लगते हैं। तो आज सालन बनाऊंगी, लेकिन फिर भी फ्राइड फूड तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे बाकी बच्चे हैं जिनका रोज़ा है उनकी तो फरमाइशें माशाल्लाह चलती ही रहती हैं। कुछ चीज़ें टिपिकली बनती हैं, कुछ चीज़ें आप उसमें ऐड कर लेते हैं। तो बस वही है कि बीच में से मैंने एक आध दफ़ा अपने लिए ब्रेक लिया, लेकिन बच्चों ने उस दिन भी ब्रेक नहीं लिया था। तो माशाल्लाह बच्चों के लिए हम लोग ये फ़ूड बनाते हैं, और उनको वो रमज़ान की वो फ़ील आती है। वो कहते हैं बच्चे अम्मा ये खाना खाते हैं ना, इस तरह की चीज़ें जब हम खाते हैं तो वो रमज़ान की फ़ील आती है। तो वो इसी चीज़ की फ़ील को याद करते हैं हम फिर पूरा साल, कि रमज़ान में ये होता था, रमज़ान में वो होता था। अभी जनाब मैं आपको लेके आई हूँ फ्रीज़र की तरफ। सब कह रहे थे गुल आप इतनी चीज़ें बना रही हैं, फ्रीज़ किए जा रही हैं, पर रखती किधर है? आपका तो छोटा सा फ्रीज़र है। तो चले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है जी मेरा फ्रिज का फ्रीज़र, और डीप फ्रीज़र होता है मेरे बेसमेंट में, जिसमें मैं सारा मीट रखती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये देखिए जिस तरह मैंने रोल्स बना के रखे हुए हैं। एक पैक ख़त्म हो गया कीमे के रोल्स, और दूसरा पैक हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये मीट बॉल्स कह रही थी, ये डेट बॉल्स है। मुंह से मीट बॉल निकले, क्योंकि मीट बॉल ही आज मुझे बनाने हैं। अगर इस साइड पर ये देखें सब चीज़ें, आइसक्रीम्स वगैरह पड़ी हैं। ये जो मैं पफ पेस्ट्री लेके आती हूँ वो पड़ी है, जिब्राइल की आइसक्रीम साथ पड़ी हुई है। तो यहाँ पे वो सारी फ्रोज़न चीज़ें होती हैं। यहाँ पे मैं मीट बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। इस साइड पे अगर आए तो नान पड़े हुए हैं, उसके पीछे मैंने वो पराठे रखे हुए हैं, और ये क्या है, ये जी स्प्रिंग रोल्स हैं। यहाँ पे शामी कबाब पड़े हैं, मैंने आपको दिखाए थे ना उस दिन मैंने शामी कबाब बनाए थे। तो ये पूरा इतना बड़ा बैग बना था, तकरीबन मेरे 870 की 80 बने थे कबाब। कुछ तो मैंने पका बना बनाए खा भी लिए, क्योंकि जब मैं कबाब बनाती हूँ ना तो हर वक्त मेरा कबाब खाने पे दिल करता है। साथ में ये देखे तो वो जो भल्ले मैंने बना के फ्रीज़ किए थे, ये वो भल्ले पड़े हुए हैं। और मैंने इसमें क्या रखा हुआ है, एक सेकेंड।
ओह! या, ये मुझे याद आ गया, ये जो मैंने उस दिन चिकन पॉपिंस बनाए थे, जो उसका मैदा बच गया था ना, उसको मैंने ज़िप-लॉक में डाल के रख दिया था। और ये रेड चिलीज़ मैंने रखी हुई है फ्रीज़ करके, वो कहते हैं ना ओखे-सोखे टाइम के लिए कि अगर घर में मिर्चें ना हो, तो मैं यहाँ से फ्रीज़ की हुई निकाल लूँ। तो ये पूरा का पूरा ड्रॉअर होता है मेरा ये इस तरह की चीज़ों के लिए। और उस दिन मैं आपको बाकी चीज़ें दिखाती हूँ, 1 सेकंड, जो मैं लेके आई थी बेल पेपर्स का पैक, वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे चना चाट हमारे घर में कोई शौक से नहीं खाता, लेकिन इंशाल्लाह ताला बनाऊँगी। क्यों बनाऊँगी ये आपको पता चल जाएगा। ये साथ में फ्रोज़न थोड़ी वेजिटेबल्स हैं, और ये सारी मैंने खुद से जो बेल पेपर्स हैं उनको कट करके उनके ज़िप लॉक्स बना के रखे हुए हैं। और ये मैंने आइस रखी हुई है बनने के लिए, क्योंकि मैंने अपना जो आइस मेकर है वो फंसाया, वो मेरे से वो सही नहीं हो रहा, उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया है। तो आइस हम लोग यहाँ पे जमा लेते हैं सिर्फ और सिर्फ रमज़ान के लिए, अदरवाइज़ मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो देख लें जनाब, ये जो फ्रीज़र है इसमें गोश्त नहीं होता। गोश्त मेरा सारा जो मैं इकट्ठा लेके रखती हूँ ना, 2 से ढाई महीने का, 3 महीने का, वो मैं फ्रीज़ करती हूँ। वो नीचे फ्रीज़र पड़ा हुआ उसमें रखती हूँ, तभी मेरे पास इतनी जगह होती है कि मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे रख सकती हूँ। अदरवाइज़ तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं वो सारी चीज़ें किसी भी फ्रिज या फ्रीज़र में डाल सकूँ। और ये ड्रॉअर होता है हमारा ड्रिंक्स का ड्रॉअर, जिसमें सारे बच्चों के ड्रिंक्स होते हैं, दूध, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, मिल्क, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ये है जी वो वाला ड्रॉअर। तो चलें, अब आपने देख लिया कि जो मैं चीज़ें फ्रीज़ करती हूँ मैं किसी को देती नहीं हूँ, घर में ही खाती हूँ। और फ्रीज़ करने का बस तरीका है, बस ही उनको ज़िप लॉक्स में डालती हूँ और बना के रख देती हूँ। अब आ जाते हैं जी आज के अफ्तार टेबल की तरफ। तो आप आज का दिखाती हूँ अफ्तार। आज हमने क्या बनाया है। बेबरस शरबत डाल रही है, मैंने कहा बेबरस जल्दी करो, अफ्तारी में बिल्कुल थोड़ा टाइम रह गया था। जल्दी से आपको दिखा देती हूँ कि आज मैंने क्या कुछ बनाया है। और शरबत देख के तो सीरियसली अभी भी वो ना मुंह में पानी आ जाता है। पता नहीं इसका ना जो मज़ा है ना रमज़ान में, मैं और सोशल मीडिया पे भी देखती हूँ, हर बंदा यही बात करता है। तो जनाब आलू कोफ्ते हमने बनाए थे, और ठीक ठाक मैंने ज़्यादा सारे बनाए थे। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक डोंगा रखा है, इतने ही मेरे पास और पड़े हुए हैं। आलू कोफ्ते बनाए हैं, साथ में हमने दही भल्ले बनाए हैं। और इसका मज़ा इसलिए मुझे आता है क्योंकि ये मुझे ठंडे ठंडे अच्छे लगते हैं, रात में अगर मैं खाऊं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। साथ में 2 तरह के पकोड़े बनाए हैं, पालक के पकोड़े और साथ में नान पकोड़े। ये 2 तरह के पकोड़े हैं, आज मैंने मिक्स पकोड़े नहीं बनाए। तो ये 2 तरह के मैंने पकोड़े बनाए हैं। साथ में है जी समोसे, वो एज़ यूजुअल आपको पता है समोसे तो होते ही हैं। और साथ में है जी हमारे पास नमक पारे। नमक पारे आजकल पापड़ी के तौर पे ही खा रहे हैं, वैसे नमक पारे कम खाए जा रहे हैं। और बच्चे अपनी अपनी रोटी, मीकाइल ने भी रोटी खानी है और जिब्राइल ने भी रोटी खानी है, तो वो लेके ऑलरेडी बैठे हैं। तो ये है जनाब हमारा आज का अफ्तार, और सब कुछ रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। देखते हैं कल क्या बनाएंगे। रोज़ की ये भी एक चीज़ होती है कि कल क्या बनाना है, कल क्या बनाना है। तो देखते हैं इंशाल्लाह ताला। और आपके साथ कल इंशाल्लाह ताला कोई, उम्मीद करती हूँ कोई रेसिपी भी शेयर करूँगी। आप लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि रेसिपी ज़रूर शेयर करें। तो चलें जनाब, यहीं पे मैं कर लूँगी अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये पूरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। दजाना का रोज़े से बुरा हाल है, ऐसे सारा दिन यूनिवर्सिटी गुजार के आता ना, तो इस वक्त बिल्कुल थका हुआ होता है। सिर्फ 4 साढ़े 4 घंटे ये सो रहा है आजकल बच्चा। और मीकाएल की तबीयत ख़राब थी, तो वो इसलिए बेचारा इतना स्लीपी नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ माशाल्लाह अब थोड़ा बेहतर है, सुबह से लेके अब तक थोड़ा बेहतर हो गया। लेकिन कल देखूंगी, नहीं तो इसको मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। जिब्राइल की भी एक्साइटमेंट देख लो ज़रा। मुझे हंसी आती है कि जब बच्चों का रोज़ा नहीं ना होता, उनके चेहरे से पता चल रहा होता है कि उनका रोज़ा नहीं है। बड़े फ्रेश नज़र आते हैं। जब रोज़ा हो ना, तो वो शक्ल, जाना की शक्ल देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा। तो चलें जनाब, यहीं पे करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। मिलूंगी कल आपके साथ। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।